सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह है कि सनातन धर्म में तो समुद्र भी आदमी का रूप बना करके बोलता है। क्या यह अंधविश्वास या वैज्ञानिक बात आपको नहीं लगती है? ऐसा है कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो वेद, उपनिषद और गीता हैं। उनमें इनका मानवीकरण नहीं किया गया है समुद्र का। उनमें तो यह नहीं बोला गया है कि ये आदमी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसको अवश्य ही चित्रण किया है। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस, पहली बात तो यह है कि वह सनातन धर्म का ग्रंथ सर्वमान्य ग्रंथ नहीं है। वे एक संत थे, तो उनकी रचना अभी हाल फिलहाल की है, अकबर के ज़माने के वे हैं। और वह उत्तर प्रदेश और कुछ क्षेत्रों में, 4-5 राज्यों में, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में यह ग्रंथ लोकप्रिय है। उसी में इसका वर्णन है। तो उनके रामचरितमानस को वह स्थान अभी नहीं मिला है कि वह सनातन धर्म के श्रेष्ठ ग्रंथों में शुमार हो। लेकिन फिर भी अब मैं उनके स्तर से ही आकर के बताता हूँ आपको। यह तो अवश्य है कि सभी जो चीज़ें हैं वे आवाज़ निकालती हैं। इतना तो वैज्ञानिक तथ्य है। अब बात है कि उस आवाज़ को कौन व्यक्ति किस तरह से सुनता है और समझता है। जो चित्रकार होता है वह वृक्षों में और बादलों में और पहाड़ों में और पत्थरों में और बहुत सारा तरह का चित्र देख लेता है। जो मूर्तिकार होता है वो चट्टानों में, लकड़ियों में, इन सब में वह मूर्त देख लेता है, यानी अपने दिमाग से वह रचना कर लेता है। उसी तरह से जो कवि होता है वह दूरदृष्टा होता है। वह समझ जाता है कि यहाँ पर किस तरह की विपदा है, तो किस तरह की स्थिति है और क्या वह कहना चाह रहा है, उसकी तरफ से वह खुद हो जाता है। यानी दो तरफा डायलॉग वह कर लेता है। यानी अपने को वह समुद्र के स्थान पर भी रख के देख लेता है, सूरज के स्थान पर भी रख के देख लेता है, वह अपने को कुत्ते बिल्ली के स्थान पर भी रख के देख लेता है और उसकी तरफ से खुद भी डायलॉग कर लेता है। अपनी चेतना को उसकी चेतना से वह मिलाता है और फिर यह सोचता है कि वह क्या बोल रहा होगा। तो उसकी चेतना से में जा करके अपनी चेतना को लय करके वह उधर से जो भी संवेदनाएं हैं उसको भाषा के रूप में वह प्रकट करता है और वह संकेत देता है कि वह इस तरह से ही बोल रहा होगा। यह बात कभी कभी सही भी होती है और कभी कभी उसकी तरफ से ना होकर के इसी की तरफ से होती है। तो सही इस अर्थ में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं, आपको भी कभी मिले होंगे, जो ऐसे बोलेंगे कि वो जो कुत्ता है वह यह सोच रहा है, वो बिल्ली वह सोच रही है, वो बंदर ऐसा सोच रहा है, और उनकी सोच वहाँ पर सही होती है। वह उनके माइंड को रीड कर लेता है। तो ये तो सजीव चीज़ें हैं, इसका तो आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव चीज़ भी क्या कुछ बोलता है, क्या कुछ संदेश देता है? तो अवश्य ही देता है।
यह आपकी चेतना का कितना विस्तार होता है इस पर निर्भर करता है कि आप उस निर्जीव चीज के संदेश को कैसे रीड करते हैं। तो तुलसीदास ने निर्जीव के संदेश को रीड किया और सनातन धर्म शास्त्र, यहां पर उनका मंतव्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यहां पर उनका मंतव्य यह बतलाना है कि क्या हम अपने माइंड को इतना एडवांस कर सकते हैं कि निर्जीव तत्वों से जो संदेश आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उसको हम रीड कर सकें, उसकी तरफ से बोल सकें, समझ सकें कि निर्जीव ने क्या संदेश दिया। तो एक बहुत उच्च स्तर का जो कवि है, जो दृष्टा है, जो संत है, जो समाधि में उतर सकता है, जो भक्ति में लीन है, उसे हर जगह चैतन्यता ही दिखती है। वह इतना चैतन्य हो जाता है कि उसे निर्जीव तत्व भी सजीव लगता है। अपनी चैतन्यता को वहां से वह प्रकट करता है। उसे कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई जड़ है। उसे लगता है कि नहीं, यह भी जो है सजीव है। तो जड़ता में भी प्राण डाल देता है, वह जड़ता में भी चैतन्यता डाल देता है। इस कारण से वह उसकी तरफ से बोलता है। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर कोई अंधविश्वास फैलाने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि हमारे माइंड का इवोल्यूशन कहाँ तक हो सकता है कि हम जो है, जो निर्जीव पदार्थ हैं, उनके संकेतों को और संदेशों को भी रीड कर सकें। तो आप चाहें तो इसे कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने उसकी तरफ से कल्पना किया, लेकिन कल्पना तो उच्च स्तर की है ही। उसका रिफ्लेक्शन जो है, हालांकि यह तो उनका स्वयं का ही माइंड है, लेकिन यह हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसके माइंड को, जो चैतन्यता है जड़ को, उसको भी हम रीड कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम उसकी चैतन्यता को नहीं भी रीड कर सकते हैं तो कम से कम यह तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर हम उसकी तरफ से क्या संदेश दे सकते हैं मानवों को। तो यह उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। यहाँ अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं है, यहाँ अपने माइंड को एडवांस करने की बात है और अपने मस्तिष्क को उस स्तर पर ले जा करके एक बेहतर जो सोच, एक बेहतर विचार वहाँ से प्रकट करने की बात है। और कवि का तो काम ही है कल्पना करना। वो कल्पना करता है, एक विलक्षण कल्पना करता है, और कल्पना ऐसा थोथी कल्पना नहीं करता है, बल्कि उस कल्पना के पीछे उसका एक संदेश होता है समाज के लिए। तो वो संदेश दे करके हमें और आपको एक रास्ता बतलाते हैं। अंधविश्वास फैलाना यहाँ पर तब माना जाता जब वह एक ऐसी झूठी बात बोलते जिस पर कि भरोसा करना अनिवार्य हो जाता और जिसके माध्यम से वे कुछ ग्रहण करते या कुछ ऐसा करते कि हम अपनी वैज्ञानिकता छोड़ देते, हम अपनी तर्क शक्ति छोड़ देते, तर्क बुद्धि छोड़ देते। यहाँ उन्होंने तर्क बुद्धि को छोड़ने के लिए आपको प्रेरित नहीं किया है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि आप इस पर प्रश्न मत उठाइए, लॉजिक मत कीजिए। ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में कहीं नहीं कहा कि आप अपने बुद्धि को ताक पर रख दीजिए, ऐसा नहीं कहा। आप बुद्धि विवेक से खूब जांच कीजिए, लेकिन हमारी बुद्धि और कहाँ तक जा सकती है आगे, तर्क से भी आगे और कहाँ जा सकती है, क्या जा सकती है आगे, या हमारी बुद्धि तर्क से टकरा करके गिर जाती है।
क्या हमारी बुद्धि तर्क से हार मान लेती है, या तर्क से ऊपर उठ करके भी कुछ विलक्षण निकाल सकती है? तो समुद्र तो जैसे कि बहुत गहरा होता है, वहाँ गोता लगा करके लोग कुछ निकालते हैं, एक से एक रत्न निकालते हैं। तो उसी तरह से हमारी बुद्धि तर्क से और सूक्ष्म होकर के उसके पार चली जाए और वहाँ से कुछ संदेश लेकर के आ जाए विलक्षण, तो वो तर्क को पार करके एक बेहतर और रत्न पाने की बात कर रहे हैं। तो वह कुतर्क नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, बल्कि अपनी बुद्धि को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तर्क से परे। तो यह वहाँ उनका संदेश है। और वे यह नहीं कहते हैं कि आप विवश नहीं कहते हैं कि आपको इसे मानना ही होगा। वो तो प्रेजेंटेशन होता है, जैसे सिनेमा का डायरेक्टर होता है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है बढ़िया तरीके से, तो आप समझ लीजिए कि वो एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। आप सिनेमा देखने जाते ही हैं और वहाँ देखते ही होंगे कि कोई एक मुक्का अगर मार देता है जो फिल्म का हीरो होता है, तो जो उसे भिड़ने आते हैं वो कई 100 फीट दूर गिर जाते हैं। तो ऐसा तो संभव होता नहीं है, ऐसा तो फिजिक्स से संभव है नहीं। लेकिन वहाँ पर वो उसको दिखलाते हैं, तो वहाँ पर उनका डायरेक्टर का संकेत यही होता है कि इसमें बहुत ताकत है उसकी अपेक्षा। तो उस ताकत को प्रेजेंट करने के लिए और बेहतरीन तरीके से वो उसको थोड़ा सा अतिशयोक्ति करते हैं। तो उसी तरह से उस कल्पना को आगे ले जा करके उसको अतिशयोक्ति करके भी कहा जा सकता है, या उसकी तरफ से अपने को प्रेजेंट करके डायलॉग बोला जा सकता है। तो वैसा ही उन्होंने वहाँ पर किया है। कोई अंधविश्वास फैलाने का उनका उद्देश्य उसमें नहीं प्रतीत होता है। हरि ओम।